आज हम बात करेंगे 5 ऐसी हैबिट्स की जो कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी आम आदमी, कोई सा भी पर्सन अडॉप्ट कर ले तो उसका फाइनेंशियल जर्नी, उसका लक, उसका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस गेम है डिसिप्लिन और राइट चॉइसेस का। अगर आप इनमें से कोई भी हैबिट अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बेटरमेंट आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं फिन ज्ञान विद एहसान। हम जिन 5 हैबिट्स की बात करने वाले हैं, ये मैंने खुद पे धीरे धीरे एक एक करके इम्प्लीमेंट करी और टाइम के साथ इनको अडॉप्ट और इम्प्रूव करता रहा। इन आदतों ने ही मुझे -51 लाख के लोन से उठा के 10 करोड़ प्लस के पोर्टफोलियो साइज तक पहुंचाया है। तो मैं कहूंगा, मैं इसका जीता जागता सबूत हूं कि ये 5 हैबिट्स बहुत काम की हैं। जहां कहीं से भी आप पैसे कमाते हैं, जॉब से वगैरह वगैरह, आप अपने आप को इस कंडीशन में, इस पोजीशन में ले आइए ताकि आपका बेसिक इनकम बढ़ जाए। और पैरेलली आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल हसल आप शुरू कर सकते हैं। आप मेन जॉब के साथ साथ आप कोई भी जो आपके कंफर्ट जोन में है वो वाला इनकम रिसोर्स शुरू कर सकते हैं, सो दैट योर इनकम रिसोर्सेज इंक्रीज। और जो यहाँ से इनकम आता है उस इनकम को इन्वेस्ट कर देना एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। जितना भी छोटा ही सही, 500, 1000, 2000 जो भी आप महीने का इन्वेस्ट कर पाते हैं, यू शैल स्टार्ट एट द अर्लीस्ट फ्रॉम द वेरी यंग एज। बिकॉज आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर एक इंसान 20 साल का 10,000 पर मंथ भी इन्वेस्ट कर लेता है स्टॉक मार्केट में, 20 इयर्स का है, और उसने 40 साल तक उसको इन्वेस्ट करा अप टू द एज ऑफ 60, the net corpus at the age of 60 will be, अगर हम निफ्टी 50 की ही बात करें, 12% का एवरेज गेन देता है, तो उसका नेट कॉर्पस उस टाइम पे अराउंड 10 करोड़ होगा। लेकिन अगर इंसान लेट करता है, 30 की एज से शुरू करता है, his corpus will be only 3 करोड़ रुपीस with those 10,000। तो जितना अर्ली शुरू करते हैं उतना बेटर है। हाँ, अब मैंने 10,000 का एग्जाम्पल पकड़ा, अब आप 20,000, 30,000, 40,000 ईयर आफ्टर ईयर आप अपना इंक्रीज कर सकते हैं द अमाउंट पुट इनटू द SIPs एंड द नेट कॉर्पस विल इंक्रीज विद टाइम। तो इस तरीके से आप अपनी पहली हैबिट, बेसिक इनकम इंक्रीज कर लो, पैरेलल हसल शुरू करो, अर्लीस्ट स्टेज पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो एंड लेट कंपाउंडिंग डू इट्स मैजिक। लिविंग below the means, saving and investing aggressively. Living below the means that we don't have to be like ultimate conjuice, but it means keeping track of all the expenses during a month. ये सब एक्सरसाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो मैंने भी किसी टाइम पे किया है, सिंपली एक कागज उठाए, घर के सारे खर्चे महीने के लिख डालिए कि इस महीने मैंने क्या क्या खर्चे करे हैं। उसको एनालाइज करिए एट द मंथ एंड, आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें से कौन कौन से खर्चे ऐसे गए हैं जो जरूरत नहीं थे, मजबूरी नहीं थे। आप वैसे ही खर्चे अगर कट शॉर्ट करेंगे अपने टोटल एक्सपेंसेस से, तो एवरी मंथ यू कैन सेव लाइक 5, 10, 20% ऑफ द टोटल मंथली एक्सपेंसेस। जो ही आपकी अगले साल सैलरी बढ़ेगी, उसके अगले साल और बढ़ेगी, या कहीं से भी और पैरेलल इनकम आ रहा है, तो इट विल बी लाइक कि यस, दिस इज माय लिविंग स्टाइल एंड इट हैज टू फिट इन। यस, विथ इंक्रीज इन द सैलरी यू कैन बी लाइक 10, 20, 30% और अपने खर्चे में आप इन्फ्लेट कर सकते हैं रादर देन डूइंग ऑल ऑफ इट। लेकिन बाकी का पैसा आपका पहले भी बचता था, प्लस जो इंक्रीमेंट से पैसा बचता है वो सारा का सारा आप इन्वेस्टिंग में लगाने चाहिए। ये मैंने अपनी लाइफ में करा है, इसलिए मैं जानता हूं कि इसका बेनिफिट लॉन्ग रन में क्या रहता है। तो सिंपली हम ट्रैक कर सकते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस, उसमें से देख सकते हैं कि हमारा कितना पैसा मंथली कंपल्सरीली खर्च होता है, जो बाकी का पैसा है उसमें से हम कितना पैसा बचा सकते हैं, उस बचे हुए पैसे को हम इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
ये एक ट्रैक चार्ट रखना पड़ेगा हर महीने के लिए, सो डैट हमारी एक्सपेंसेस हमारे कंट्रोल में रहें, और कभी भी हमें जब हाइक मिलती है, हमें जब ITR आता है या कोई भी पैसे आते हैं, तो इट शैल नॉट बी द केस कि हम उस दिन सोचते हैं कि अब अपग्रेड कैसे किया जाए अपना लाइफस्टाइल, हम नेक्स्ट फोन खरीदेंगे, नेक्स्ट गाड़ी खरीदेंगे, नेक्स्ट अदर गैजेट खरीदेंगे, घर खरीदेंगे एंड अदर्स। इट शैल बी विद इन द कंट्रोल। That is called as living within the means. और जो भी पैसा बच रहा है वो aggressively put that money into the investments, whichever sort of investments you have accumulated so far. हमारी लर्निंग डिग्री के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए, हमारी लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ रहनी चाहिए, और स्किल्स डेवलप करना हमारा काम है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम कंटिन्यूअसली लर्न कर रहे हैं नई चीजें, अच्छी चीजें जो हमारे काम आती हैं ओवरऑल लाइफ में, तो ये हमें एक बूस्ट देते हैं कि हम लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसकी मैं एक अपनी एग्जांपल दूंगा। मुझे फाइनेंसेस का टोटल आइडिया ही नहीं था, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंसेस। 2016 में मुझे दिमाग में आया कि मुझे कुछ सीखना चाहिए इस सब के बारे में, क्योंकि माय फाइनेंसेस वर नॉट वर्किंग एट ऑल, आई वाज ऑल इनटू द डेट। फिर मैंने उस दिन से शुरू करा ऑनलाइन यूट्यूब से, यहाँ से वहां से लोगों से पढ़ना और सीखना फाइनेंसेस क्या कैसे वर्क करती हैं। और मेरी समझ में आया कि आई एम डिपेंडेंट ओनली ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, and I am not working on investing, I am not working on skill development, I am not working on this and that thing, and with the passage of time I started taking interest into them. 2019 या 20 से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया aggressively, and during the COVID I read a lot of books and I loved them all, and that way and continuously while listening to the YouTube podcast, this and that, it compounded my knowledge about the finances. That was the time when my luck changed all of a sudden. I started growing rich. I started paying off all my dues and loans. तो स्किल डेवलपमेंट में मैं कहूंगा कि अगर हमें नहीं आती कोई चीज और वो काम की है, लेट्स लर्न इट। हम लोग डिग्री में क्या सीखते हैं? अपना सब्जेक्ट। वी डोंट लर्न द ट्रू वर्ल्ड। दुनिया में कौन कौन सी चीजें काम आती हैं, वी नेवर लर्न देम। हम क्या सीखते हैं? हमें काम करना है, पैसा मिलेगा, उसको खर्चा करना है, फिर काम करना है, फिर पैसा मिलेगा, खर्चा करना है, और यही करते रहना है टिल द एज ऑफ 60, टिल वी आर कंसिडर्ड एज रिटायर्ड। लेकिन इस सब के बाहर भी दुनिया है विच वी आर नेवर टॉट। तो वो चीजें सीखनी पड़ेंगी और अपनी स्किल्स कंपाउंड करनी पड़ेंगी, और दिन ब दिन आप उन स्किल्स में बेटर होते जाएंगे। आप अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से, आप अपनी लेवल के हिसाब से कुछ ऐसी स्किल्स अपने में डेवलप करो और उनको कंपाउंड करना शुरू करो। लर्निंग की हैबिट कभी मत छोड़ो। दिन में कम से कम आधा एक घंटा पढ़ो। जिस टाइम में हम लोग नॉर्मली सोशल मीडिया, रील, दिस एंड दैट में बिजी रहते हैं, उस टाइम में हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्किल्स को। वी कैन लर्न इन अ स्टेप। अगर हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हमें 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में अमीर होना है, करोड़ बनाने हैं, 10 करोड़ बनाने हैं, 100 करोड़ बनाने हैं, दैट इज अचीवेबल। लेकिन अगर हम उसको अगले 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में करने वाले हैं, देन दैट इज purely gambling, and 99% times, or I may say 99.99% times it fails. तो अगर हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, देन इट इज वेरी इजीली पॉसिबल। शॉर्ट ड्यूरेशन का जिनका विजन रहता है वो जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाते हैं। एक दिन का इतना कमा लिया, एक दिन का इतना कमा लिया, अगले दिन सारा गवा दिया, ऐसे ही चलता है। मैंने लाइफ में कभी भी फ्यूचर ऑप्शन में नहीं गया हूँ। मैंने हमेशा जो भी करा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही करा है, क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग रन में ओवरऑल हर एक मार्केट ऊपर ही जाना है, अच्छे स्टॉक्स ऊपर ही जाने हैं। तो लॉन्ग रन में रहने में क्या नुकसान है? हाँ, कुछ लोग 2020 में कहूंगा, 2022 में कहूंगा, 2008 में मैं कहूंगा कि लोगों ने पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी खराब न्यूज आई नहीं, लोग पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं। दे हैव अ शॉर्टर विजन। अगर आपका लॉन्गर विजन है कि मैं 2025 से इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा, 2035 तक इट शैल बी लाइक मिनिमम लाइक 50 लाख, 1 करोड़, whatever, depending on your main income, ये इतना होना चाहिए। Let me take an example of 1 करोड़। 2035 के लिए 1 करोड़ का
कॉर्पस। इतने में क्या पता चला 2028, 2029, 30 में कुछ ऊंच नीच हो गई या इसी साल कुछ ऊंच नीच हो गई। तो ट्रीट इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू पुट इन मोर मनी सो दैट इट ग्रोज बेटर देन अदर्स। मैंने इसमें क्या करा था, 2020 में जब कोविड आया और पूरी दुनिया परेशान थी, मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान था, और इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि आई शैल बी इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स। आई लुक्ड इनटू माय पॉकेट्स एंड आई हैड नो मनी, I had a small chunk of money and I took an emergency loan, personal loan, put into the money. 2023 में मैंने थोड़ा सा और पैसा कहीं से जुगाड़ा। ठीक, कहीं पे भी आपको जो ही फिर अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, other than your routine work, you consider it as opportunity, not as selling or panic point. तो लॉन्ग टर्म अगर आप थिंक करते हैं देन यू हैव द प्लान्स, बट जो शॉर्ट टर्म में थिंक करते हैं, नंबर फर्स्ट वो ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, और अगर वो लॉन्ग टर्म भी है, मार्केट्स 9:15 पे खुला, इंडियन मार्केट में कहूंगा, तो हर 15 मिनट में अपना मोबाइल चेक करते हैं अब कहाँ पहुंचा, अब कहाँ पहुंचा, अब कहाँ पहुंचा। या मैं यूएस मार्केट भी बात करूंगा, 7 बजे खुला और 7:15 से शुरू कर दिया, 7 बजे से शुरू कर दिया, हर 15 मिनट में चेक करना अब कहाँ गया, अब कहाँ गया। आपके देखने से ना वो बढ़ने वाला है ना वो घटने वाला, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है और कुछ नहीं। आपको हर हफ्ते उसको चेक करना पड़ेगा कि हुआ क्या है, और हर महीने प्लान करना पड़ेगा, इज इट गोइंग राइट, और एनुअली ये प्लान करना पड़ेगा कि आर दीज स्टॉक्स राइट फॉर मी, or this very stock is growing. For example, AI sector is growing, this consumer sector is going to grow. You have to reallocate them, not like on a daily basis, because then you don't prepare a plan for the long run. It hampers your long term thinking when you are continuously and constantly involved. तो एक long term thinking रखना better है for the blood pressure as well as for your financial journey. मिस्टर मार्केट आएगा, मतलब लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे ये वाला स्टॉक बहुत जबरदस्त करने वाला है, इस टाइम पे पेनी स्टॉक है, आगे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा, इतने टाइम्स हो जाएगा। लोग आएंगे ये बोलेंगे कि ये वाला स्टॉक तो बर्बाद होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। ऑल द प्रेडिक्शंस, ऑल द भविष्यवाणीज, You have to consider like noise. मिस्टर मार्केट फिर से आएगा और आपको बोलेगा ये वाला स्टॉक यार डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, अब तो इसको बेच दो। और कभी आएगा ये वाला तो ग्रो ही नहीं कर रहा, इसको यार निकाल दो। No, if you believe in your research and you believe in your and you have a conviction कि ये वाला स्टॉक मेरे लिए बहुत अच्छा है, अल्टीमेटली ग्रो कर जाएगा, then have it. Don't sell it. Don't listen to anyone. Don't buy any stock on the basis of conviction from the market. Don't try to prove to the people कि मेरे stocks या मेरा method of investment या मेरा methodology कैसे आप लोगों से better है। जब आपका stock portfolio या overall portfolio, gold, etc., crypto, etc., मिला के आपका बढ़ने लगेगा, आपका हो जाएगा 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, और लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे यार अब तो तू मतलब बहुत ज्यादा ये हो गया, अब तू जमीन भी खरीद ले, अब तू फ्लैट भी खरीद ले, अब यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर ले, अभी गोल्ड बहुत अच्छा, अभी वो अच्छा कर रहा है, जो उनकी नजर में है। लेकिन जो उनकी नजर में है हो सकता है वो आपकी नजर में उतना फ्रूटफुल ना हो। तो स्टे टू योर प्लान ओनली, डोंट लिसन टू एनीवन एंड एवरीवन। मेरा पोर्टफोलियो जो ही मेरे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें मेरे 10-10, 50-50, 60-60 लाख थे, जब वो 100 टाइम्स हो गए पहले, फिर वो 200 टाइम्स हो गए, 300 टाइम्स हो गए, और जो ही मैं किसी को बताता अपने नियर्स एंड डियर्स को कि ऐसे, वो बोलते अब बेच दे, अब 100 पे भी अब बेच दे, 200 पे भी अब बेच दे, 300 पे भी अब बेच दे। जो बढ़ रहा है वो बढ़ता रहेगा, उसको बेचने का मतलब नहीं। और जो गिर रहा है किसी रीजन से गिर रहा है, लेकिन अगर मेरा उस स्टॉक को लेके कन्विक्शन है और मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड नहीं है, देन इट विल अल्टीमेटली कम बैक। आपने कोई स्टॉक लिया है अपनी पूरी रिसर्च के बाद, और वो स्टॉक गिर रहा था और आपने लिया उसको यहाँ पे किसी एक स्टेज पे, और वो उसके बाद 10-20% और गिरा है, देन इट इज गोइंग टू बाउंस बैक। और समटाइम्स यू मे बी लकी दैट यहाँ पे आपने खरीदा वहीं से ऊपर जाने लगा, नो इश्यूज इन बोथ द केसेस। लेकिन अगर आप स्टॉक के आपके खरीदने के बाद वो स्टॉक 20-30% गिरेगा, उसके लिए रेडी नहीं है, तो मत खरीदो एट ऑल। स्टॉक्स गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, ऐसे चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इज अपवर्ड्स ऑलवेज। तो ये साइड
का जो नॉइज है इसको एज मिनिमम एज पॉसिबल करने की कोशिश करिए, और कैसे भी करके कोशिश करिए कि जो ये नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में डाल रहे हैं उनके साथ कन्वर्स मिनिमम से मिनिमम करने की कोशिश करिए। और जब कन्वर्सेशन कर भी रहे तो इस चीज को लेके मत करिए, किसी और चीज को लेके, बगीचा कैसा है, जमीन कैसी है, दिल्ली में पोल्यूशन क्या हुआ है, ट्रम्प का क्या हाल है वगैरह, उन्हीं चीजों पे फोकस करिए। अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मत बिगाड़िए बिकॉज ऑफ अदर पीपल। So let us summarize all these habits here. पहली हैबिट जिस पे हमने बात करी, that is basic income को इम्प्रूव करना, अपस्केल करना उसी बेसिक इनकम को, that is important. हैबिट नंबर 2, लिविंग बिलो द मीन्स। इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस नहीं बढ़ने चाहिए। अगर वो पैरेलली चल रहे हैं तो कभी भी पैसा नहीं बचने वाला। हैबिट नंबर 3, कांस्टेंट लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। आप दिन का आधा 1 घंटा यूज कर सकते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए हर रोज, एंड दैट विल हैव इट्स फ्रूट्स इन द लॉन्ग रन। हैबिट नंबर 4, लॉन्ग टर्म में सोचना है, शॉर्ट टर्म में नहीं जाना है। कोई फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाना है, कोई बाइंग सेलिंग में नहीं जाना है, पैनिक सेलिंग में नहीं जाना है, टिप्स पे वर्क नहीं करना। एंड हैबिट नंबर 5, अवॉइडिंग ऑल द नॉइसेस। कोई टिप पे वर्क नहीं करना है, कोई टिप पे बेचना नहीं है, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि मेरा मेथोडोलॉजी बेटर कैसे है या क्या है वगैरह वगैरह। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप इनमें से कौन से जोन में फंसे हुए हैं और किस किस हैबिट की जरूरत है अभी भी आपको, जो आपको इस वीक या इस मंथ शुरू करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा और ये हैबिट्स जेन्युइन लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डिसिप्लिन्ड रहें और इन्वेस्ट करते रहें। थैंक यू।